नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बांदा में निर्माण मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया और श्रम विभाग कार्यालय के अंदर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ये पूरा मामला श्रम विभाग कार्यालय बांदा का है, जहां पर निर्माण मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों ने मजदूरों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर उप श्रमायुक्त चित्रकूट धाम मंडल के माध्यम से मुख्यमंत्री यूपी सरकार को लिखित रूप से ज्ञापन भेजा है और बताया है कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से वो इसका ध्यान बांदा मंडल पर श्रम आयुक्त कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने लिखित रूप से कई शिकायतों के साथ ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि भ्रष्टाचार की जांच किसी अन्य विभाग से कराकर भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारियों अधिकारियों को दंडित किया जाए और पात्रों के दम पर पड़े विभिन्न योजनाओं के फॉर्म तत्काल कार्यवाही करके लाभार्थियों के खाते में धनराशि पहुंचाई जाए। साथ ही दलालों के ऊपर अभियोग पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजा जाए। इंदिरा नगर चिल्ला रोड पर मजदूरों के लिए एक मजदूर स्टैंड बनाया जाए और शौचालय की सुविधा दी जाए। इन सभी मांगों के साथ प्रदर्शन करते हुए इस मौके पर अरविंद कुमार, इच्छाराम, रामस्वरूप सहित कई मजदूर यूनियन के लोग मौजूद रहे। सर, अभी कुछ मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने आपको ज्ञापन दिया है, किस तरह की मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है? ये निर्माण मजदूर यूनियन है इनका, इनके जिला मंत्री राम यादव जी, तो इनकी कुछ शिकायतें हैं, तो इस संदर्भ में भी ज्ञापन ले लिया गया है और इस पर जो भी इनकी कार्रवाई होगी जितनी जल्द से होगी सुनिश्चित की जाएगी। सर, क्या प्रमुख मांगे थी इन लोगों की? ये अभी हमें ज्ञापन जस्ट अभी मिला ही है। अभी इनकी मांगे मुझे लग रहा है कुछ योजनाओं से संबंधित है शिकायतें इनकी कि लंबित है, अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है, या कुछ योजना इन्होंने कह रखी है जैसे चिकित्सा वाली है, जो हालांकि वो बंद हो चुकी है, जून तक के को ही दिया गया है, जून के बाद उसको स्थगित कर दिया गया है अभी। तो कुछ ये है, अब इसकी ज्ञापन इसको पढ़ के इनका जो भी शिकायत का निवारण होगा यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा। सर, कुछ मजदूर ने तो आरोप भी लगा रहे हैं कि श्रम विभाग में पैसा भी लिया जाता है, इस तरह से कुछ नहीं। देखिए, आरोप अगर लगाया जा रहा है तो उसकी जांच हमारे स्तर पे होती रहती है और कोई भी अगर इस तरीके का पाया भी जाता है दोषी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं इनको कह रखा हूँ, मैं 10 से 12 कार्यालय में बैठता हूँ, आप सीधे आकर के मुझसे मिले, और ये मैं बार बार। जी, किन मांगों को लेकर के आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे? यहाँ पर हम लोग श्रम विभाग में मजदूरों का जो कर्म कल्याण बोर्ड का योजना है, इस योजनाओं में चित्रकूट धाम मंडल बांदा के जो श्रम कार्यालय है ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ जो रियल में मजदूर हैं, ओरिजिनल मजदूर हैं, उनके फार्म 2-2 साल 3-3 साल से डंप पड़े हैं और जो मजदूर नहीं हैं उनको 50% में पैसा ले करके और उनका पैसा तत्काल भेज दिया जाता है। और यहाँ तक कि जो मजदूरों को लोग फार्म में शिशु लाभ में 2 बार पैसा दिया जाता है, लेकिन जो बिचौलियों के माध्यम से फार्म आता है वो पूरा धनराशि एक किस्त में दे दी जाती है 52,000, ताकि उसमें 27,000 25,000 रुपया सीधे कमीशन है। और चिकित्सा योजना में लॉकडाउन भत्ता में पूरे पैसे को मजदूरों के नाम चढ़ाया गया है और उस पैसे को अपने बैंक खाते में इन्होंने धीरे से ट्रांसफर कर लिया है, मजदूर के खाते में नहीं है। कोई भी मजदूर यहाँ है, लीजिए आप, कोई भी मजदूर है, सब पैसा को लूट लिया है इन लोगों ने। इसी के खिलाफ हम लोग माननीय कर्म कल्याण बोर्ड में हमने 15 नवंबर को दरखास्त दिया था, उस संबंध में जांच भी आई हुई है, लेकिन हमें उनसे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। बांदा में मामला B145 आवास विकास कॉलोनी कार्यालय का है, जहां जन अधिकार पार्टी जनपद बांदा उत्तर प्रदेश में जन अधिकार पार्टी के प्रेस वार्ता गिरधारी लाल कुशवाहा मंडल अध्यक्ष चित्रकूट की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि कृष्ण नारायण कुशवाहा प्रभारी मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड जन अधिकार पार्टी ने जिला अध्यक्ष हनुमान प्रसाद दास राजपूत को विधानसभा बांदा सदर से प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की और जनपद बांदा की शेष विधानसभाओं के प्रत्याशियों के आवेदन लिए उन पर विचार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता के दौरान प्रभारी ने कहा कि वर्तमान में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। देश और प्रदेश गुंडा राज कायम है। किसानों और मजदूरों पर गाड़ियां चढ़ाकर हत्या की जा रही है। इस मौके पर शिवचरण कुशवाहा, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी झांसी ललितपुर महेश महासचिव विजय बहादुर कुशवाहा, पूर्व राज्य मंत्री युवा मंडल प्रभारी सहित
कई लोग और पदाधिकारी मौजूद रहे। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? हम एवं अधिकारों को लेकर के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, जातिवाद जनगणना की बात करेंगे और जिसका जो अनुपात है, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे ठेकेदारी के क्षेत्र में हो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी के क्षेत्र में हो, जो जिसका परसेंटेज है, प्रतिशत है, उनको सबको बराबर मिले और इसी को मुद्दे को लेकर के हम समाज के बीच में जाएंगे और जाति समीकरण के आधार पर हम बांदा चुनाव जीत करके दिखाएंगे। बांदा से सीनियर संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। सहरिया बस्ती डेली झांसी द्वारा वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी को सहरिया समुदाय ने अपना भाग्य विधाता चुन लिया है। संस्था के अध्यक्ष गोपाल सहरिया ने कहा कि आज़ादी से लेकर अभी तक किसी भी प्रकार की प्रशासनिक और शासन द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे सहरिया समुदाय के लोगों का, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। हम लोगों को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज जो छवि हमारे बीच डॉक्टर संदीप सरावगी के रूप में एक युग पुरुष और अवतारी पुरुष हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और हमारे लिए जो सोचा है यह हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हर व्यक्ति की चाह रहती है ऐसे ही, कुछ हो ना हो, रोटी कपड़ा मकान सबसे पहले चाहिए होता है, लेकिन इससे ज़्यादा देने का जो भी वचन हमारे भगवान रूपी भाई डॉक्टर संदीप जी ने दिया है उसके लिए हमारा समुदाय जिंदगी भर आभारी रहेगा। हमारा सहरिया समुदाय झांसी मंडल के विभिन्न जगहों पर 30,000 परिवार का एक सशक्त और मजबूती के साथ हमेशा समाज के हर कार्य में आगे बढ़कर हर रोज उठाने के लिए तत्पर रहता है, लेकिन फिर भी हमारा शोषण हो रहा है। वहीं वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि इस सहरिया समुदाय के लिए हर संभव मदद की जाएगी। रोटी कपड़ा मकान के साथ रोजगार और बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ये मेरा वचन ही नहीं, आत्मा से निकली हुई आवाज है जो धरातल पर देखने को मिलेगी। तो बड़ा अच्छा लगा और हम लोगों का सौभाग्य है कि एक हम तो जाते देवता या भगवान के रूप में आप आए और जो गरीबी और जो संघर्ष है, जो शोषण से हम लोग गुजर रहे हैं, उसमें अगर आपका सहयोग रहता है तो और मैं कुछ नहीं कहता हूँ। आने वाला समय आपके लिए क्या कहता है वो कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक गरीब और शोषण वर्ग का जो समुदाय है वो काम में बड़ा ताकतवर है, सम्मान में कभी पीछे नहीं है। जो कोई नहीं दे सकता वो हम लोग दे सकते जी जान लगा के। अगर कोई कार्यक्रम रहता है तो हम लोग तो अपना इतना खुशी रहता है हमको कि हम तो अपने बच्चों की रोजी रोटी भी छोड़ के बैठ जाते हैं कि भैया आज हमारे मेहमान आ रहे हैं और उनका हमें एक सम्मान के रूप में उनको बुलाया है तो हम तो करें, जो बाकी सभी चीज़ों में नहीं। इस समय बुंदेलखंड की जो स्थिति है, विशेषतः झांसी ललितपुर की मैं कहूँ तो अभी 20 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो अभी 20 साल के अनुभव में प्रशासन में कितना पहचान बना पाया कि इनका तो वैसे पहले सहरिया से सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है सरकार से। कोई राउत बोलते थे, कोई स्मॉल बोलते थे। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। सरकार और प्रशासन के दावों को खाद विक्रेता रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए नजर आते हैं। ताज़ा मामला रक्सा क्षेत्र का है, जहां किसान आज भी खाद के लिए परेशान हैं। किसानों की माने तो आने वाली खाद की बोरियों को मध्य प्रदेश की सीमा से लगे इलाकों में ब्लैक में बेच दिया जा रहा है। शाम को खाद का ट्रक आता है, लेकिन सुबह किसान को एक भी बोरी नहीं मिलती है। इस संबंध में किसान जब बात करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि माल स्टॉक से बाहर है। कस्बे में रहने वाले उदय प्रताप सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश से सटा होने का पूरा फायदा खाद विक्रेता उठा रहे हैं। 12 से 10 रुपए में मिलने वाली खाद की बोरी को मध्य प्रदेश में 1500 रुपए में ब्लैक किया जा रहा है। पुलिस मूक बनकर तमाशा देख रही है। जब किसान विरोध करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें डरा धमका कर शांत करवा देती है। ग्राम बछोनी के रहने वाले रक्षा थाना लगता है तो राजापुर ब्लॉक में खाद नहीं है और यहाँ पर 4 दिन लेन में लगे ना, खाद नहीं मिल रहा हो। जो बड़े बड़े आदमी जो नेता लोग हैं जी सब हड़प कर ले जाती खाद। जे ट्रक आया जी आवे दिखा रहा हो कि ट्रक आओ और जे नेता ने खिलाने आओ, मुझे गरीब लोगों ने खिलाने नहीं आओ। जितने गरीब लोग हैं वे साल में जूता देखो मार लाठी मार के भगा दे जाओ, तुम खाद है ही नहीं। कौन मारता है? जे पुलिस के कर्मचारी मारता है, कौन मारता है?
आपने विधायक की शिकायत नहीं की? विधायक कहाँ रहे ना बीजेपी तो विधायक तुम तो कह रहे विधायक की जिला पंचायत से नहीं देख रहे हमें लाने तो जब वोट ले थे जब भी आओ थे। खाद की बहुत बड़ी समस्या, खाद की इतनी बड़ी समस्या कि आदमी भूखन प्यास में मरा 10 दिन लेने में लगी और नहीं मिल रहे। उदय प्रताप सिंह परमार। क्या समस्या है खाद की? खाद की इतनी बड़ी समस्या है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। एमपी में यहाँ की बोरी जाती है डेली, खाद आता है शाम को, सुबह नहीं मिलता है। 50-100 रुपए की पेट्रोल बार के किसान 1500 रुपए में बोरी लेके आता है, पर खाद नहीं मिलता है। ना कोई रक्षा ग्राम पंचायत रक्षा। क्यों नहीं मिलता है खाद आप लोगों को? आता है लेकिन कोठे बांटता ही नहीं है, बोरी रहती नहीं है, सब किसान को देते नहीं। बात नहीं की क्यों नहीं बांटते? बोरी सब एमपी भेज देते हैं, बोरी रहती नहीं है, कहते स्टॉक में नहीं है बोरी। बोरी यहाँ के पास में एमपी बॉर्डर लगा है जहाँ बोरी की कीमत। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। झांसी के वार्ड नंबर 58 चंद्रशेखर आजाद स्थित इंदिरा पार्क का नाम परिवर्तित कर स्वर्गीय पंडित श्री बाबूलाल तिवारी दाऊ कर दिया गया है और पार्क में महापौर रामतीर्थ सिंघल द्वारा ओपन जिम का शुभारंभ किया गया है। इसमें मुख्य रूप से स्थानीय पार्षद मुकेश सोनी, बंटी, जितेंद्र गोस्वामी, सुरेश चंद्र तिवारी, गोकुल दुबे पार्षद सहित कई सम्मानित व्यक्ति मौजूद रहे। झांसी से सीनियर संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। उन्नाव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अजगैन कोतवाली क्षेत्र के मिश्रीगंज गांव में प्रेमी युगल का शव फांसी से लटकते हुए मिला है, जिसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक प्रेमी के युवक पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के गांव मिर्जापुर निवासी बताया जा रहा है। वहीं युवती कानपुर निवासी युवक अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करने आया था। युवती भी अपने मामा के घर अक्सर गांव मिश्रीगंज आया करती थी, जिसके बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। उन्नाव से सीनियर संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।